Hi guys, welcome back to my channel और today I am going to share with you my braces journey। यानी कि जो दांतों में तार लगता है that is the braces journey। So मेरी braces journey कैसी रही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो ब्रेसेस हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मेटल ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस और लिंगुअल ब्रेसेस, ऐसे करके काफ़ी सारे ब्रेसेस आते हैं। वो आपको आपके डेंटिस्ट एक्सप्लेन करेंगे। और आजकल अलाइनर्स भी आ गए हैं, तो अगर आप ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते तो आप अलाइनर्स लगवा सकते हैं। तो मैंने अपने लगवाए थे मेटल के ब्रेसेस, क्योंकि मेटल ब्रेसेस काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं, तो इसलिए मैंने मेटल ब्रेसेस उस टाइम प्रेफर किए थे। तो मेरा जब कॉलेज पास आउट हुआ उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि मुझे ब्रेसेस लगवाने, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें देख चुकी थी कि कैसे कैसे ब्रेसेस लगते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंसान को। तो तब मैंने ब्रेसेस लगवाना अपना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो ब्रेसेस के मामले में था वॉज मतलब क्वाइट नॉट गुड, मतलब ओके था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेसेस टाइम में जो मैंने इतना एक्सट्रीमली पेन मतलब फ़ील किया है वो शायद ही किसी ने फ़ील किया हो। सो मेरे लिए ठीक था। सबका अपना अपना पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो जैसे आपके ब्रेसेस लगेंगे, जब लगने स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें वायर भी डाल दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको सबसे पहले होगा डिस्कम्फर्ट। एक डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, एक जकड़न सी फील होगी दांतों में, जैसे कि आपके दांतों को किसी ने जेल में बंद कर दिया हो, कुछ उस तरह का लगेगा आपको। और दूसरी चीज़ जो है एक अल्सरेशन, और जैसे कह सकते हैं आपके मसूड़े जो छिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें फील होंगी। क्योंकि जो आपके मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं उनमें कुछ पिन्स लगे होते हैं जिनमें कि वो इलास्टिक अटैच करते हैं। तो जब वो ब्रैकेट्स आपके लिप्स के नीचे आ जाते हैं, आपके दांतों पे लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके लिप्स के अंदर, गम्स के अंदर हिट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, रेडनेस हो जाती है, और उसकी वजह से आप मिर्च मसाले का नहीं खा सकते, नॉर्मल नहीं खा सकते। तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। थर्ड थिंग जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है पेन, जो कि पेन मुझे ब्रेसेस में बहुत ज़्यादा हुआ। बिकॉज जो मेरा केस था, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरा केस कैसा था। मेरा था क्रॉस बाइट का केस। तो क्रॉस बाइट में क्या होता है, आपके जैसे नॉर्मल दांत ऐसे होते हैं, तो वो आपका पीछे होता है दांत, तो उसको डिसऑक्लूड करके फिर बाहर लाने का काम करते हैं डेंटिस्ट। तो उसमें क्या था कि जब मेरे दांतों को डिसऑक्लूड करना था तो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए बाइट ब्लॉक्स। यानी कि आपके पीछे के दांत मिलने नहीं चाहिए, तभी आपके आगे के वो अनलॉक हो जाएगा, तभी उसको वो खींच के अनलॉक करके बाहर ला पाएंगे। तो वहाँ पे जैसे मुझे बाइट ब्लॉक्स लगे, सबसे पहली चीज़ थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे दांत नहीं मिल रहे, अब मैं खाऊं कैसे और खाऊं क्या। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उसमें कि मैं खाना किस तरह का खाऊं, फूड किस तरह का लूं। तो मैं ज़्यादातर सॉफ्ट फूड या ब्रेड या फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ही लेती रही। काफ़ी टाइम मेरे को लगा धीरे धीरे, मतलब ये समझने में। रोटी ये सब तो मैं खा ही नहीं पाती थी, चावल वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके ये सारी चीज़ें खाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि खाना क्या खाएं। फिर उसके बाद पेन की बारी आती है। पेन जो है आपको बहुत ज़्यादा तब फील होगा जब आपके दांत मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपके मसूड़ों के अंदर जो रूट्स हैं वहाँ पे बोन रिजॉर्व होना शुरू होगी, एक तरफ फॉर्म होना शुरू होगी, और आपके दांत एक पोजीशन में मूव करेंगे, तब आपको ज़्यादा पेन होगा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये था कि मेरे बाइट ब्लॉक्स लगे हुए थे, तो मेरे दांत मिलते नहीं थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरा दो दांत जो था वो आपस में, उनका जो कस्प है, मतलब पॉइंट कह सकते हैं आप, शार्प पॉइंट, वो टकराने लगा। और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था। ये रात के टाइम मेरे साथ हुआ 9-10 बजे के करीब, और मेरा पूरा हेड, पूरा जॉ में इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दांतों में जो है कोई ड्रिल मशीन चला रहा है। लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर रात में कोई डेंटिस्ट था नहीं, तो मुझे अर्जेंट में मैं इमरजेंसी में गई, और फिर वहाँ पे डेंटिस्ट के पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मेरा दांत जो है हल्का सा ऐसे ग्राइंड किया, ताकि वो हल्का सा डिसऑक्लूड हो जाए, मतलब टच ना करे कस्प। और मुझे उसके बाद इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, इतना ज़्यादा रिलीफ मिला कि मैं रात को सो पाई। तो पेन जो है ना एक बहुत ही मतलब मेजर फैक्टर है, पेन। और जो ये आपके गम्स छिल जाते हैं, तो गम्स के लिए मैंने ज़्यादातर ये किया कि मैं वैक्स लगा के रखती थी। हालांकि एक रेड वाला वैक्स आता है, मॉडलिंग वैक्स, जो कि नहीं लगाना होता। मेरी डेंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेंटिस्ट थी, सो मतलब शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मैं उनसे डिस्कस करती थी, उन्होंने मुझे एक प्रॉपर अच्छे वाला वैक्स दिया था कि आप वो लगा के रखो। तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और उसके बाद जो है फिर मैं पेन के बारे में बताऊँ, तो पेन सबका देखो अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है। तो मेरा थ्रेशोल्ड अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने पेन को बर्दाश्त किया अपने ब्रेसेस में। मैं हर वक्त अपने डेंटिस्ट को कभी कंप्लेन नहीं करती थी कि आई हैव पेन, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड पर्सन। बट ये है कि सबका अपना पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए ही ब्रेसेस लगवाओ कि आप
किस तरह के ब्रेसेस झेल सकते हो, आप ब्रेसेस झेल भी सकते हो या नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर आपके क्राउडेड टीथ हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं या ख़राब हैं, तो आप अपनी एस्थेटिक पे काम करिए, ब्रेसेस ज़रूर लगवाइए, जो भी आपके बजट में आ सकते हैं वो ज़रूर लगवाइए। और उसमें क्या है कि आपकी एस्थेटिक इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि जब मेरे दांत ठीक हो गए, सो आई वाज़ लिटरली सरप्राइज़ कि मेरे दांत इतने अच्छे भी हो सकते थे। 10 महीने 11 महीने मैंने वो जर्नी कैसे झेली, बट आई वाज़ सो हैप्पी जब मैंने अपने दांत देखे कि इतने अच्छे हो गए हैं। तो जैसे पहले थे और अभी जैसे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आप लोग भी ब्रेसेस लगवाइए, और इट डिपेंड्स कि आपके डेंटिस्ट कैसे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट कितना करते हैं, साइकोलॉजिकली आपको कैसे कंडीशन करते हैं, आपको कैसे समझाते हैं, ट्रीटमेंट कैसा देते हैं, करेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी। तो मेरी जर्नी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही ब्रेसेस के टाइम, लेकिन आफ्टर ब्रेसेस मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।